सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, मतलब कि शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में नए हैं तो एक बात समझ लीजिए कि शेयर बाजार कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप एक दिन में लखपति या करोड़पति बन जाएंगे। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो समझ लीजिए कि यह बाजार आपके लिए नहीं है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए बहुत ही समझदारी और सब्र का होना जरूरी है। जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको यह जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि क्या यह समय निवेश के लिए सही है या अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, और निवेश करने के बाद किस समय पर हमें बाजार से बाहर होना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि हमें बाजार में एंट्री और एग्जिट होने का सटीक समय पता होना चाहिए। जैसे कि आप कहीं बगीचे में आम के कुछ बीज लगाते हैं, अब आपको इन बीजों को समय समय पर पानी पिलाना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि इनमें से कुछ बीज उगे ही नहीं, या कुछ बीज उगने के बाद खराब हो जाए, या कुछ पौधे सूख जाए। फिर भी कुछ पौधे ऐसे होंगे जो अच्छी तरह से चलेंगे और कुछ वर्षों बाद पेड़ बनकर आपको फल देंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैंने आम के बीज लगाए हैं और आज ही मुझे फल चाहिए, तो यह नामुमकिन है। बिल्कुल यही शेयर बाजार में निवेश करते समय होता है। सबसे पहले आपको बाजार में कुछ अच्छे शेयर ढूंढने होते हैं। जैसे कि आपको बाजार में 100 बेस्ट कंपनियां नजर आ रही हैं। अब आप इन 100 कंपनियों में से कोई 10 बेस्ट कंपनियों का चयन कीजिए और इन 10 बेस्ट कंपनियों में निवेश कीजिए। लेकिन निवेश करते समय यह ध्यान रखिए कि आपको सारा पैसा एक ही दिन में निवेश नहीं करना है। आप थोड़ा थोड़ा करके लगभग 3-4 महीने में निवेश कीजिए, और निवेश के समय यह ध्यान रखिए कि क्या यह सही समय है। निवेश का टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अनुसार अगर है तो यही सही समय होगा निवेश के लिए। इन 10 कंपनियों को आप 10 आम के बीज समझ लीजिए। अब हो सकता है कि आपने कंपनियों के चयन में कुछ गलती कर दी हो और कुछ कंपनियां अच्छा मुनाफा ना दे, जैसे कि कुछ बीज खराब निकल जाते हैं या कुछ पौधे सूख जाते हैं और कुछ पौधे पेड़ बनकर आपको फल देते हैं। इसी प्रकार शेयर बाजार में निवेश करने के बाद आपको कुछ वर्षों तक बाजार में से अच्छे रिटर्न के लिए शांति से इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक दिन में आम के बीज से फल नहीं मिल सकता, उसी प्रकार एक दिन में निवेश करके आप उसी दिन अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकते। शेयर बाजार में निवेश को लेकर इस दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा है कि जब मैं शेयर बाजार में निवेश करता हूँ तो मैं उसे 10 साल की अवधि में उसे वापस पलटकर नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 10 साल में ये बाजार मुझे कुछ न कुछ अच्छा मुनाफा जरूर देगा। जैसे कि आम के पेड़ पर जब फल पक जाता है तो उसे सही समय पर पेड़ से तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो वह पककर खराब हो जाएगा। इसी प्रकार जब बाजार आपको अच्छा रिटर्न दे रहा हो उस समय आपको बाजार से बाहर निकलना भी आना चाहिए, नहीं तो हाथ में आया हुआ मुनाफा हाथों से फिसलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, निवेश करने के कुछ मुख्य पहलुओं को मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप जिन्हें हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहले कुछ अच्छे शेयर्स का चुनाव करें, फिर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से निवेश के सही समय का चयन करें। बाजार में अपनी पूंजी को धीरे धीरे निवेश करें। निवेश उतना ही करें जितना आप उस निवेश को लंबे समय तक रख सकें। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हैं, तो हर महीने आप 1000 रुपए का निवेश करें कुछ सालों तक। इससे भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं उठानी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सही समय पर बाजार में एंट्री और एग्जिट करना आपको आना चाहिए। यही एक सफल निवेशक के गुण हैं। दोस्तों, बाजार में निवेश 2 प्रकार से किया जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कम समय का निवेश और लंबे समय का निवेश। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कम समय में किए जाने वाले निवेश को कहते हैं, जो कि लगभग 6 महीने से 2 साल के समय में किया जाता है। शॉर्ट टर्म निवेश अधिकतर वे निवेशक करते हैं जिन्हें कंपनियों के फंडामेंटल की अच्छी जानकारी होती है, जिन्हें पता होता है कि कंपनियां 1-2 साल में क्या कारोबार करने जा रही हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले जियो की 4G सिम लॉन्च होने वाली थी, लेकिन सिम लॉन्च हो उससे लगभग 8-10 महीने पहले ही जियो की सिम बाजार में आ चुकी थी। कंपनी ने सोचा कि लॉन्च करने से पहले हम सिम का ट्रायल देते हैं लोगों को, जिससे हमें लोगों का फीडबैक पता चले कि 4G सिम को चलाने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है। और फिर 8-10 महीने बाद ऑफिशियल रूप से जियो की सिम लॉन्च हुई, और जिस दिन सिम लॉन्च हुई उस दिन जियो के शेयर्स ने अच्छी खासी तेजी की छलांग लगाई। अगर आपको यह जानकारी पहले ही थी कि जिस दिन जियो की सिम
लॉन्च होगी उस दिन जियो के शेयर्स ऊपर जाएंगे। तब आप 6-7 महीने पहले ही जियो के शेयर्स खरीद कर रख सकते थे और बस सही समय का इंतजार करना था। इस प्रकार के निवेश को शॉर्ट टर्म निवेश कहते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कि लंबे समय के लिए किया जाने वाला निवेश, जो कि लगभग 2 साल से 20-25 साल के लिए किया जाए। दोस्तों वॉरेन बफेट इस दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं और सबसे अमीर आदमी भी रह चुके हैं। उनका नजरिया हमेशा 20-25 साल का होता है। वॉरेन बफेट का मानना है कि अगर आप लंबे समय के लिए शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो यह बहुत ही मुश्किल है कि आप शेयर बाजार में नुकसान उठाएंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं शेयर बाजार में कभी पैसा बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस धारणा के साथ शेयर खरीदता हूँ कि बाजार अगले दिन बंद हो जाएगा और अगले 5 साल तक नहीं खुलेगा। मतलब कि लंबे समय के निवेश में आपको पूरा समय और सब्र दिखाना पड़ता है, तब जाकर आप एक सफल निवेशक बनते हैं। तो दोस्तों यह थी शेयर बाजार में निवेश के विषय में कुछ बेसिक जानकारी कि हमें शेयर बाजार में निवेश कैसे करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।